मैं आपको बताती हूँ। एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर झुकाने में तकलीफ होती है, सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, हाथों की उंगलियां अकड़ी हुई महसूस होती हैं, या सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में ऐसी चुभन होती है जैसे अंदर से कोई सुई गड़ रही हो, तो आप ध्यान से सुनिए। यह सब सिर्फ उम्र का असर नहीं है, यह आपके शरीर की खामोश चीख है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने यह सोच लिया कि चलो बुढ़ापा है, ऐसा तो होता ही रहता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। यही सोच आपको धीरे धीरे व्हील चेयर तक ले जा सकती है। सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यह सच्चाई है। दुनिया भर में करोड़ों लोग आज इसी गलत फहमी की वजह से अपनी हड्डियों की ताकत खो रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोड़ों का दर्द बस एक मामूली दर्द है, जबकि असलियत यह है कि यह दर्द एक सिग्नल है। आपका शरीर आपसे कह रहा है कि अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। कैल्शियम, कोलेजन और साइनोवियल फ्लूइड, ये 3 चीजें हैं जो आपके जोड़ों को जिंदा रखती हैं। और जब यह धीरे धीरे कम होने लगती है, तब वही होता है जो आप हर सुबह महसूस करते हैं: दर्द, अकड़न और कड़कड़ाहट। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, आपको किसी फैंसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रसोई में, आपके अपने किचन में ही ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपकी हड्डियों को दोबारा वही ताकत दे सकती हैं जो 20 साल पहले हुआ करती थी। और आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। कौन सी चीज खानी है, कितनी खानी है, कैसे खानी है और क्यों खानी है। लेकिन एक शर्त है, आपको यह वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि सबसे जरूरी चीज मैंने आखिर में रखी है, और वह अकेले इतना फर्क डाल सकती है कि आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से। और यह वह चीज है जिसका राज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह इतनी आम है कि लोग इसे देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। बात हो रही है तिल की। जी हाँ, तिल छोटे छोटे से बीज दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन इनके अंदर जो ताकत छुपी है वह किसी कैल्शियम की गोली से कम नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच तिल में लगभग 28 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अब जरा सोचिए, आप रोज एक कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है, और यहाँ 1 चम्मच तिल बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको वही पोषण दे रहा है जिसकी आपकी हड्डियों को जरूरत है। तिल 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले, दोनों में कैल्शियम होता है, लेकिन काले तिल में थोड़ी ज्यादा मात्रा होती है। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। खाने का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर गलत तरीके से खाएंगे तो फायदा आधा ही रह जाएगा। तिल को कभी कच्चा मत खाइए, हमेशा हल्का सा भूनकर ही खाइए। जब भूनते वक्त तिल से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगे तो समझ लीजिए कि तिल तैयार हो गए हैं। यह आवाज इस बात का संकेत है कि तिल के अंदर का नेचुरल ऑर्नेल एक्टिव हो चुका है, और जब यह ऑर्नेल एक्टिव होता है तो शरीर इसे ज्यादा अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है। कच्चा तिल खाने से कई लोगों को गले में खराश या खांसी की समस्या भी हो जाती है, इसलिए भूनकर खाना ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा फायदेमंद होता है। अब सवाल आता है, तिल कब और कितना खाएं? तो मैं आपको समझाती हूँ। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच भुने हुए तिल काफी होते हैं। आप इन्हें ऐसे ही चबा सकते हैं या फिर गुड़ के साथ मिलाकर खा सकते हैं। तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन इतना पुराना है कि हमारे दादा दादी की पीढ़ियां सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाती थीं, और उनके घुटने 80 साल की उम्र में भी मजबूत रहते थे। उन्होंने कभी सप्लीमेंट नहीं लिए, कोई टेबलेट नहीं खाई, बस यही छोटी छोटी आदतें उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। जरा सोचिए, आज हम कितने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी हड्डियां पहले से ज्यादा कमजोर हो रही हैं, क्योंकि हमने वह बुनियादी चीजें छोड़ दी हैं जो असल में सबसे जरूरी थीं। अब अगली चीज के बारे में सुनिए, और यह सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह वह चीज है जिसे लोग सिर्फ व्रत में खाते हैं या हल्के स्नैक की तरह मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, इसके अंदर ऐसी ताकत छुपी है कि यह आपके जोड़ों के लिए पूरी फार्मेसी का काम कर सकती है। बात हो रही है मखाने की, वही हल्के सफेद रंग के छोटे छोटे दाने जिन्हें लोग बस नमकीन बनाकर खा लेते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सेलेनियम जैसे जरूरी मिनरल्स मौजूद हैं, तो आप इसे कभी हल्के में नहीं लेंगे। आप ध्यान से सुनिए, मैग्नीशियम वह मिनरल है जो कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसका मतलब अगर आप कैल्शियम ले भी रहे हैं लेकिन मैग्नीशियम नहीं ले रहे, तो वह कैल्शियम आपकी हड्डियों तक सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगा, और मखाने में यह दोनों एक साथ मिलते हैं। यही वजह है कि यह हड्डियों के लिए इतना असरदार है।
अब इसे खाने का सही तरीका, रोजाना 10 से 12 मखाने काफी होते हैं। आप इन्हें हल्के से घी में भूनकर खा सकते हैं या दूध में उबालकर भी खा सकते हैं। जो लोग दूध में मखाना उबालकर खाते हैं, उनमें धीरे धीरे जोड़ों की जकड़न कम होने लगती है और चलने फिरने में आराम महसूस होने लगता है। और एक बहुत काम की बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आप तिल और मखाने दोनों को भूनकर ठंडा कर लें और फिर मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें, तो यह पाउडर किसी भी महंगे बोन सप्लीमेंट से ज्यादा असरदार हो सकता है। बस रोज एक बड़ा चम्मच यह पाउडर गर्म दूध में मिलाकर पी लीजिए। इतना ही काफी है। इसे बड़े भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह और भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने कैल्शियम और मिनरल्स की बात की, लेकिन एक और चीज है जो आपके जोड़ों को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है, और वह है ओमेगा-3 फैटी एसिड। देखिए, आपके जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। यह वही चीज है जो आपके जोड़ों को चिकना रखती है और उन्हें स्मूथली चलने में मदद करती है। जब यह फ्लूइड कम होने लगता है तो हड्डी सीधा हड्डी से रगड़ खाने लगती है और वही दर्द और कड़कड़ाहट आपको महसूस होती है। अब ओमेगा-3 का काम क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। यह इस फ्लूइड को दोबारा बनाने में मदद करता है और साथ ही जोड़ों की सूजन को भी कम करता है। तो सवाल आता है, ओमेगा-3 मिलेगा कहाँ से? आपकी अपनी रसोई में ही दो चीजें हैं। पहली कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स, और दूसरी अलसी यानी फ्लेक्स सीड्स। पवन, पहले बात करते हैं कद्दू के बीज की। बहुत से लोग कद्दू काटते हैं और उसके बीज निकालकर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद कभी मत कीजिए, क्योंकि वही बीज आपके घुटनों को बचा सकते हैं। कद्दू के बीज में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 दोनों फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और साथ ही इसमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच कद्दू के बीज काफी होते हैं। आप इन्हें हल्का भूनकर खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं या ऐसे ही स्नैक की तरह खा सकते हैं। अब बात करते हैं अलसी की, और यहाँ आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा फायदा खराब कर सकती है। अलसी में ओमेगा-3 के साथ साथ आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है। जिन लोगों को कमजोरी रहती है, थकान महसूस होती है या बार बार चक्कर आते हैं, अक्सर उनके शरीर में आयरन की कमी होती है और इसका असर हड्डियों पर भी पड़ता है। अलसी इन दोनों समस्याओं को एक साथ ठीक करने में मदद करती है। लेकिन अलसी को कभी भी कच्चा मत खाइए और 2 चम्मच से ज्यादा भी मत लीजिए। कच्ची अलसी खाने से गले में जलन, खराश और पेट की परेशानी हो सकती है। इसे हमेशा हल्की आंच पर भूनकर ही खाइए। जब यह हल्की हल्की चटकने लगे तब गैस बंद कर दीजिए। अब एक बहुत काम की रेसिपी, तिल और अलसी को बराबर मात्रा में लीजिए। दोनों को हल्का भून लीजिए, ठंडा करके एक डिब्बे में रख लीजिए और रोज सुबह 1 चम्मच यह मिक्सचर खा लीजिए। चाहे तो गुड़ के साथ खाइए, स्वाद भी अच्छा होगा और शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलेगी। अगर चबाने में दिक्कत हो तो इसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ ले लीजिए। अब तक हमने उन चीजों की बात की जो सीधे हड्डियों और जोड़ों पर काम करती है, लेकिन अभी 2 और चीजें बाकी हैं जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे कि काश यह बात पहले पता होती। पहली चीज है भुना हुआ चना। आप ध्यान से सुनिए। शाम का वह समय जब हल्की हल्की भूख लगती है और आपका हाथ बिस्कुट या नमकीन की तरफ बढ़ जाता है, बस वहीं आपको रुकना है। उसी वक्त एक मुट्ठी भुना हुआ चना खाइए। मैं आपको समझाती हूँ। चना प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम ही काफी नहीं होता, प्रोटीन भी उतना ही जरूरी होता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हड्डियों का ढांचा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, चाहे आप कितना भी कैल्शियम क्यों ना ले लें। अगर आप भुने चने के साथ गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं तो इससे शरीर को एनर्जी भी मिलती है और स्वाद भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आपको शुगर या डायबिटीज की समस्या है तो आप गुड़ से दूर रहें। आपके लिए सिर्फ भुना हुआ चना ही काफी है। अब मैं आपको बताती हूँ वह आखिरी चीज जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था और जो अकेले इतना बड़ा फर्क डाल सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह चीज आपके जोड़ों के साथ साथ आपकी नींद और दिमाग तीनों पर असर डालती है, और वह है खसखस यानी पॉपी सीड्स। आप सोच रहे होंगे कि खसखस और जोड़ों का क्या रिश्ता है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। इसका कनेक्शन बहुत गहरा है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, जब आप रात में बार बार जागते हैं, तो शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिलता। आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपकी मांसपेशियां, यह सब रात की गहरी नींद में ही ठीक होते हैं।
अगर नींद ही अधूरी रहेगी तो शरीर टूटता जाएगा लेकिन जुड़ नहीं पाएगा। खसखस के अंदर ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है। रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच खसखस का पाउडर मिलाइए और पी लीजिए। बस इतना सा काम, लेकिन इसका असर आपको सुबह उठते ही महसूस होने लगेगा। जो अकड़न आपको रोज सुबह परेशान करती थी वह धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब आपके शरीर को वह गहरा आराम मिल रहा है जो पहले नहीं मिल पाता था। और हाँ, एक आखिरी छोटी सी लेकिन बहुत असरदार बात, रोज रात को 2 से 3 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर उनका छिलका उतारकर खा लीजिए। भीगे हुए बादाम का असर कच्चे बादाम से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि भिगोने से उनमें मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाते हैं और शरीर उन्हें आसानी से पचा पाता है। यह दिमाग को भी तेज रखते हैं और हड्डियों को भी मजबूती देते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस और भीगे हुए बादाम, यह सब चीजें आपके अपने किचन में मौजूद हैं, सस्ती हैं, आसान हैं, लेकिन इनका असर किसी भी महंगी दवा से कम नहीं है। बस एक शर्त है, आपको इन्हें रोजाना अपनाना होगा। एक दिन लिया, 2 दिन छोड़ दिया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अपने शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए। यह चीजें धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन जब असर दिखाती हैं तो इतना गहरा बदलाव लाती हैं कि आप खुद सोचेंगे, काश यह बात पहले पता होती। अगर आज की यह जानकारी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे यह जरूरी जानकारी और लोगों तक पहुंच सकती है। इसे अपने घर के बड़ों, अपने माँ बाप और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है वे चुपचाप वही दर्द सह रहे हों जिसका हल उनकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी, भरोसेमंद और काम की जानकारी लेकर आती रहूंगी। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले है।